स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं ट्रस्ट का एक दूसरा क्वेश्चन। इसमें आप देख सकते हैं कि एक ट्रस्ट जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, मतलब इसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स ज़्यादा हैं। पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि अगर मैं क्योंकि यहाँ पे हर जो पूरी टोटल स्पान 8 मीटर है और हर जो छोटे छोटे स्पान है वो 2 मीटर के हैं। तो मैं ये देख सकता हूँ कि ये जो आपकी यहाँ पे ट्रस्ट दिया हुआ है, ये अगर मैं इसके सेंटर की बात करूँ या इसके सीजी की बात करूँ तो दोनों तरफ एग्जैक्ट हो क्या उसकी मिरर इमेज है ना। तो इस केस में क्या होता है, अगर इस तरीके से कभी भी ट्रेस आती हो, दूसरी चीज़ कि जो लोडिंग लगी है 1 2 2 2 1 ये भी सेम है। तो आपको क्या करना है, अगर कभी इस तरीके की क्वेश्चन आती है तो आपको सिर्फ एक पोर्शन को सॉल्व करना है। मतलब मैं ये ए सी जी इधर तरफ जितने मेंबर आ रहे हैं उनको मैं सबको सॉल्व करूँगा और एज इट इज़ सिमिलर मेंबर्स आपके बाकी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लिखा है एज अबव फिगर इज एग्जैक्टली सिमेट्रिकल अबाउट CG, hence the magnitude and nature of forces on the corresponding member on either side will be same. So that is AF will be equals to EG, FG will be GH, BG will be DG, BF will be DH, CD will be CB, okay, and CG जो इंडिविजुअल रहेगा, जो किसी के बराबर नहीं होगा। तो सबसे पहले रिएक्शन ऑफ फोर्सेस आर ई और आर ई निकाल लेते हैं। आर ई 8 किलो न्यूटन, टेकिंग मोमेंट अबाउट ई आर ए क्रॉस 8 -1 क्रॉस 8 -2 क्रॉस 6 -2 क्रॉस 4 -2 क्रॉस 2, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। आर ए विल बी 4 किलो न्यूटन एंड आर ई विल बी 4 किलो न्यूटन, दोनों आर ए और आर ई दोनों 4 किलो न्यूटन आ जाएंगे। अब जॉइंट ए कंसिडर करते हैं। जॉइंट ए से आपके पास एक मेंबर है एफ ए एफ, एक है एफ ए बी, एक 1 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है और ये 4 किलो न्यूटन का जो रिएक्शन आया था आर ए। ओके, तो सभी को ये दोनों फोर्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो उनकी डायरेक्शन छोड़ के मैंने एफ ए बी और एफ ए एफ की डायरेक्शन को टेंसाइल एज्यूम करा। इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करता हूँ, सिग्मा बी इक्वल्स टू 0। तो सिग्मा बी में क्या हो जाएगा, एफ ए बी साइन 30 4 किलो न्यूटन एंड 1 किलो न्यूटन। एफ ए बी का जो साइन 30 कंपोनेंट रहेगा, साइन 30 4 किलो न्यूटन एंड 1 किलो न्यूटन। आप यहाँ पे डायरेक्शन के साथ उनकी इक्वेशन बनाएंगे तो एफ ए बी साइन 30 + 4, ये दोनों अपवर्ड है तो पॉजिटिव, -1 नेगेटिव, तो यहाँ से एफ ए बी आपको आ जाएगा -6 किलो न्यूटन, माइनस आ रहा है इसलिए कंप्रेसिव। सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 लेते हैं, तो सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 में क्या हो जाएगा, सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 लेंगे तो एफ ए बी, आपका जो एफ ए बी था इसका आपको क्या मिलेगा, कॉस कंपोनेंट मिलेगा और एफ ए एफ मिलेगा। तो एफ ए बी का कॉस कंपोनेंट और एफ ए एफ उन दोनों को, क्योंकि मैंने लेफ्ट टू राइट ले रहा हूँ तो पॉजिटिव, तो इससे मेरे को वैल्यू मिल जाएगी एफ ए एफ की 5.196 किलो न्यूटन टेंसाइल। जॉइंट एफ ले लेता हूँ। जॉइंट एफ में आप देखोगे, अच्छी बात यह है, जॉइंट एफ जो है, जॉइंट एफ से एक एफ ए एफ मेंबर और एक एफ जी जा रहा है और एक एफ बी मेंबर है। ठीक है, अब अगर तुम 0 मेंबर वाली डेफिनेशन देखोगे जो मैंने ट्रस्ट के फर्स्ट लेक्चर में बताई थी, कि अगर दो कोलिनियर फोर्सेज है और उन पे एक परपेंडिकुलर फोर्स है जिस पे कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो इस केस में एफ ए बी क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ये 0 फोर्स मेंबर है। और पहले हम सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस माइनस एफ एफ ए प्लस एफ एफ जी इक्वल्स टू 0। एफ ए की वैल्यू मेरे पास है ऊपर 5.196, तो एफ एफ जी की वैल्यू हो जाएगी 5.196 टेंसाइल पॉजिटिव आ रहा है, एंड सिग्मा बी इक्वल्स टू 0, दैट इज एफ एफ बी इक्वल्स टू 0 किलो न्यूटन। अब इसके बाद हम कंसीडर करते हैं जॉइंट बी। जॉइंट बी कंसीडर करेंगे तो ये मेरा जॉइंट बी है। जॉइंट बी में देखो नंबर ऑफ फोर्सेस कैसे आ रहे हैं, एक एफ बी ए आ रहा है, एक एफ बी सी आ रहा है, एक एफ बी जी आ रहा है, 2 किलो न्यूटन का वर्टिकल फोर्स लग रहा है। तो पहले सिग्मा बी इक्वल्स टू 0 करता हूँ, 2 किलो न्यूटन, एफ बी सी का साइन कंपोनेंट, एफ बी जी का साइन कंपोनेंट और एफ बी ए का साइन कंपोनेंट, इन तीनों के साइन कंपोनेंट्स आ जाएंगे और एक 2 किलो न्यूटन आ जाएगा। साइन के साथ मैं यहाँ सबकी वैल्यू रखता हूँ, मेरे पास सिर्फ बी ए की वैल्यू है और 2 किलो न्यूटन जो दिया हुआ है। तो मेरे को एक इक्वेशन बनती है 0.5 एफ बी सी माइनस 0.5 एफ बी जी इक्वल्स टू -1। यहाँ पे दो अननोन आ गए। अब सिग्मा एच इक्वल्स टू 0 देखते हैं, तो सिग्मा एच में क्या हो जाएगा, एक एफ बी ए का कॉस कंपोनेंट, ये जो आपका एफ बी ए था इसका कॉस कंपोनेंट, एफ बी जी का कॉस कंपोनेंट और एफ बी सी का कॉस कंपोनेंट, यही तीन फोर्सेज आएंगे। तो एफ बी ए का कॉस कंपोनेंट, एफ बी सी का कॉस कंपोनेंट और एफ बी जी का कॉस कंपोनेंट, साइन के साथ इनकी इक्वेशन फॉर्म करी। बी ए की वैल्यू मेरे को पता है, बी सी और बी जी की नहीं पता, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गई एफ बी सी एंड एफ बी जी इक्वल्स टू 5.196। अब आप अपने कैलकुलेटर की हेल्प से लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको बी सी और बी जी, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 दोनों में ही अननोन क्या है, बी सी और बी जी है। ठीक है,
यहाँ पर भी BC और BG है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी -4, तो ये कंप्रेसिव हो जाएगा, और BG की वैल्यू हो जाएगी -2, तो दैट्स वाई इट विल बी ऑल्सो अ कंप्रेसिव फोर्स। अब C पे चलते हैं। C पे है, अब देखो 2 किलो न्यूटन, एक FCD लग रहा है, एक FCG लग रहा है और एक FCB लग रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले सिग्मा भी करते हैं। अब एक बात तुम नोटिस भी करोगे कि जो आपका FCB की वैल्यू आएगी वही FCD करेगी। क्यों? क्योंकि सी ज्वाइंट मेरा क्या था, सी ज्वाइंट मेरी ट्रस में सी ज्वाइंट के उस तरफ कॉरस्पॉन्डिंग मैंने बोला था कि सब सेम होंगे, तो जो CB की वैल्यू होगी वही CD की होगी। फिर भी यहाँ की क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म हो रही है तो हम निकाल देते हैं CD की वैल्यू, एक क्रॉस चेक भी हो जाएगा कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं। तो आप जॉइंट C देखिए का अगर वर्टिकल ले रहा हूँ तो 2 किलो न्यूटन है, FCD का साइन होगा, FCB का साइन कंपोनेंट होगा और एक FCG होगा। ये तीनों फोर्सेज होंगे, इन तीनों की डायरेक्शन के हिसाब से मैंने रख दिया, तो मुझे एक इक्वेशन मिल गई, FCD 0.5 FCG इक्वल्स टू 0। अब सिग्मा एच रखता हूँ, सिग्मा एच में मुझे क्या क्या मिलेगा, सिग्मा एच में मिल जाएगा FCD का कॉस, FCB का कॉस, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिला FCB का कॉस और एक FCD का कॉस, तो FCB और FCD, तो यहाँ से आपको -FCB प्लस FCD करेंगे, यहाँ से आपको FCD की वैल्यू आ जाएगी -4 किलो न्यूटन, जो कि कंप्रेसिव होगी। इसको मैं सिग्मा बी की इक्वेशन में रखूँगा, CD की वैल्यू, तो मुझे CG की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। ये जो FCG थी, तो इसलिए आपको कंप्रेसिव मिल गया और एक टेंसाइल मिल गया -4 और 2। अब आप देखिए तो आपको सभी फोर्सेस मिल चुके हैं। आपको AB आ गया था A कंसिडर करके, AF आ गया था A को कंसिडर करके, आपके पास BA ऑलरेडी प्रेजेंट था, BF आपने देखा कि ये वाला कंपोनेंट 0 होगा, क्योंकि F जॉइंट मैंने जब कंसिडर करा तो मेरे को FG और AF की वैल्यू मिल गई, और जो BF है वो 0 था, क्योंकि नॉन ज़ीरो मेंबर हो, नॉन फोर्स मेंबर कह सकते हैं जैसे, तो 0 फोर्स मेंबर। तो यहाँ से अब आप 2 देखिए, B के बाद अब C जॉइंट पे देखिए, तो आपके पास CB आ गया, CD आ गया, CG आ गया, तो इधर साइड के आपके पास हर कंपोनेंट आ चुके हैं, BG भी आ चुका है। तो फिर इसको हम टेबुलर फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये सिमिलर वही है, AF FG AB BC BF BG, ये सब किसके बराबर थे, उन मेंबर्स को लिखा, और CG जो इंडिविजुअल था, सबके मैग्नीट्यूड्स लिख देते हैं और नेचर लिख देते हैं। तो इस तरीके से अगर कभी कोई लेंथी क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स ज़्यादा हैं, तो आप सबसे पहले ये चेक करिए कि क्या वो आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी मिरर इमेज बना रहा है वो CG के अबाउट, और अगर हाँ तो फिर आप उसके सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व करिए, और जो दूसरे साइड के मेंबर्स होंगे वो जो फर्स्ट पार्ट के मेंबर्स के करस्पॉन्डिंग सेम रहेंगे।